नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके बीच लेकर के उपस्थित हैं श्री ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी के तृतीय भाग को। इससे पहले बताते चलें कि इस पुस्तक के द्वितीय भाग में श्री ज्योतिबा राव फूले ने बताया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, परशुराम ने हमारे बलि राजा को कैसे हराया, कैसे क्षत्रियों का सर्वनाश किया और कैसे हमारे ऊपर उसने अपना राज्य स्थापित किया और शूद्रों पर ब्राह्मणों की मंत्र विद्या का प्रभाव कैसे पड़ा। तो शुरू करते हैं इस पुस्तक के तृतीय भाग को। धोंडीराव ने सवाल किया कि फिर नीची जाति के लोगों ने कहाँ से मंत्र विद्या सीखा। ज्योतिराव जवाब देते हैं कि आजकल के जो मंत्र शूद्रों ने सीखा वह वेदों से लिया गया नहीं लगता, क्योंकि उनके मंत्रों में शब्दों के हेर फेर हुए, पर उसमें अधिकांश ओम नमो नमः आदि की भरमार है। और ब्राह्मणों ने अपनी पहली बस्ती बंगाल में बसाई, इसलिए ऐसे मंत्रों को बंगाली जादू भी कहा जाता है। आर्यों के पूर्वज ऐसे ही अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते थे और बताते थे कि वे ईश्वर से संवाद करते हैं, और सोम रस के नाम पर शराब पीकर रातों में बड़बड़ाते थे, और इससे अज्ञानी लोगों को उन पर विश्वास हुआ और वो इनसे डरने भी लग गए। धोंडीराव कहते हैं कि ब्राह्मणों का ये कहना कि मुंह से 4 वेद निकला और आपके कहने में कोई मेल तो है ही नहीं। ज्योतिराव बताते हैं कि कई यूरोपियन इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मा के मरने के बाद जो ऋषियों द्वारा सूक्त रचे गए वो ब्रह्मा द्वारा रचे वेदों में भी मिलता है। इसका मतलब वो वेद किसी एक द्वारा नहीं रचे गए। धोंडीराव ने सवाल किया कि फिर ब्राह्मणों ने यह घोटाला कब किया। ज्योतिराव जवाब देते हैं कि ब्राह्मण ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 भागों में विभाजित किया, उसमें हेरा फेरी की और उसकी व्यर्थ बातें पर कई रंग ढंग की कविताएं लिखकर 4था वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को हराया और अपने वेद विद्या का प्रभाव इन क्षेत्रपतियों के दिमाग पर थोप दिया। और उसी समय नारद नाम का व्यक्ति रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस, कौरव और पांडव के घर घर जाकर चुगलियां करके झगड़े करवा दिए और ब्राह्मण पुरोहितों को आजाद करवा दिया। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने धोखे से धर्मशास्त्र, पुराण और संहिताएं घर के अंदर बैठकर लिख डाली, जो ब्राह्मणों के स्वामित्व का शूद्रों पर बल देता था और शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ऐसा ग्रंथों में प्रभावी ढंग से लिख दिया। धोंडीराव पूछते हैं कि क्या भागवत भी उसी समय लिखा गया। ज्योतिराव जवाब देते हैं कि यदि उसी समय लिखा गया होता तो अर्जुन के जन्मेजय नामक परपोते की हकीकत कैसे आती उसमें। धोंडीराव कहते हैं कि सही बात है, क्योंकि भागवत में कई व्यर्थ बातें हैं। इससे अच्छी तो ईसप नीति है, जिसमें बच्चों के दिमाग भ्रष्ट करने वाली कोई बात नहीं है। धोंडीराव कहते हैं कि यह तो चरम सीमा हो गई। आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में लिखा था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव फिर बताते हैं कि एक दिन दलितों का दाता, महापवित्र सत्यवक्ता बलि राजा पैदा हुआ और उसने हम सभी के निर्माणकर्ता का उद्देश्य जान लिया, और कहा जा सकता है कि बलि राजा सबको ज्ञान प्राप्ति का अधिकार, समान उपभोग के अधिकार प्रदान कर इन दीन दुर्बल शोषितों को ब्राह्मणों की बनावटी ग्रंथों से मुक्त कराकर और अपनी ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा कर एक राज्य स्थापित किया। यह उसी प्रकार हुआ जैसे ईसा मसीह के प्रभाव में आकर मिस्टर टॉमस पेंस जैसे विद्वानों के पूर्वज उनके अनुयायी बने, और जब उन्हें यानी कि ईसा मसीह को 4 लोगों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया तो यूरोप में तहलका मच गया और उनके राज्य स्थापित करने के लिए
वो रात दिन प्रयत्नशील रहे। इसी समय इस क्षेत्र में भी उन 4 लड़कियों के ग्रंथों के झूठ फरेब को तहस नहस कर दिया और सांख्य मुनि जैसे सत्पुरुषों ने वेद मंत्रों से चमत्कार किया और उन ब्राह्मणों को भी अपना अनुयायी बनाया जो गौ मांस खाते थे, और जो ब्राह्मण पाखंडी, दुराचारी और दुर्गुणी थे उनको भी होश में लाया गया। पर जो बचे खुचे कुतर्की ब्राह्मण थे वो कर्नाटक भाग गए। उन्हीं में एक शंकराचार्य नाम का वितंडावादी महापंडित हुआ। जब उसने देखा कि ब्राह्मण जाति पर थू थू हो रही है और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है और उनके पेट पालने का धंधा नहीं चल पा रहा है, तो उसने वेदों का गहरा अध्ययन किया और बौद्धों ने जिस गोमांस और शराब को पीना निषेध किया था उसने भी निषिद्ध घोषित किया और ग्रंथों में हेरा फेरी करके एक नई विचारधारा वेदांत का ज्ञान मार्ग फैलाया। फिर जो तुर्क यहाँ आए उन्हें क्षत्रियों के एक वर्ग में शामिल कर मुसलमियों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया। शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक ग्रंथों को जला दिया, पर अमरकोश जैसे ग्रंथ को अपने उपयोग के लिए बचाकर रख लिया। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर और रामदास जैसे ग्रंथकारों ने भी ब्राह्मणों के इन ग्रंथों द्वारा शूद्रों पर लगी गुलामी की जंजीर तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसी वजह से ब्राह्मणों ने कर्म मार्ग और नास्तिक मतों का ज्ञान मार्ग जैसे ग्रंथों की रचना की। पर समय ने धीरे धीरे करवट ली और अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस समय ईसा मसीह के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी इस देश में मिशनरी के रूप में आए। उन्होंने ब्राह्मणों के ग्रंथों को नकली सिद्ध किया और शूद्रों को गुलामी से मुक्त कराया। पर ब्राह्मण समझ गए कि ये मिशनरी की वजह से उनका प्रभाव शूद्रों पर खत्म होता जा रहा है, तो उन अंग्रेजों की ही यहाँ से भगाने के हथकंडे अपनाए और शूद्रों का अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, जिससे शूद्र अंग्रेजों से घृणा करने लग जाएं। और दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी ज्ञान के आधार पर सरकारी कामकाज, सरकारी नौकरियों और अंग्रेजों के घरेलू काम करने भी पहुंच गए। ढोंडीराव ने सवाल किया कि इन ब्राह्मणों ने हमारे पूर्वजों पर ईश्वरीय धर्म का रूप कैसे दिया और नकली धर्म की छाया में उन तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारी दयालु अंग्रेजी सरकार के प्रति नफरत पैदा करने की कैसे कोशिश की। ज्योतिराव कहते हैं कि कई ब्राह्मणों ने कई हनुमान मंदिरों में रात रात भर धार्मिकता का उपदेश देकर भागवत ग्रंथों की झूठी बातें बताकर शूद्रों के दिमाग में नफरत व घृणा पैदा की। इस तरह से उन लोगों ने इस देश में बड़ी बड़ी धींगा मस्ती को पैदा किया। ढोंडीराव कहते हैं कि आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितनी ढींगा मस्ती हुई उसका नेतृत्व ब्राह्मण पंडितों ने किया है। जैसे रामोसी की ढींगा मस्ती में धोंधोपंत, चपाती संग्राम में पांडे, नाना और तत्या तोपी जैसे ब्राह्मणों का नाम आता है। ज्योतिराव कहते हैं कि लेकिन उसी समय शूद्र संस्थानिक, बिंद्रे, होलकर आदि लोग नाना फडणवीस से सेवक की हैसियत से जुड़े थे, पर उन्होंने ढींगा मस्ती करने वालों के खिलाफ में अंग्रेजों की सहायता की थी और उस ढींगा मस्ती को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार को बड़ा भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा और इसकी भरपाई के लिए इन फिजूल संस्थानों की आय को छोड़कर आम जनता पर नए कर का बोझ डाल दिया और अपराधी को पहचाने बगैर सभी जनता पर कर लगा दिया और कर वसूलने का कार्य ब्राह्मणों को दे दिया। पर ये ब्राह्मण इन शूद्र संस्थानिकों से गाली गलौज किए, क्योंकि उन्होंने नाना फडणवीस को सहायता नहीं की थी, जिससे उसकी अंग्रेजों के हाथों पराजय हुई थी। अंग्रेजों ने जब कामचोर ग्राम राक्षसों यानी
ब्राह्मण कर्मचारियों को कर वसूलने का काम सौंपा तो उन्होंने शूद्रों को ही अपनी कलम कसाई की नोक से गर्दन छाँटने में उन मौलानाओं को भी पीछे छोड़ दिया। जब मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशु पक्षियों को हलाल करने का फरमान दिया था, इसलिए इन ग्राम से राक्षसों को कलम कसाई की उपाधि दी गई और यह मूर्ख सरकार इन्हें बर्खास्त करने के बजाय लगान तय करने में उनसे राय लेती है। इन्हीं ग्राम राक्षसों को ही तो कुलकर्णी कहा जाता है और ये ही लगान मुकर्रर की नोटिस तैयार करते थे। ढोंडीराव सवाल करते हैं कि क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ लाभ होता था? ज्योतिराव जवाब देते हैं कि लाभ होता था या नहीं इसका मुझे नहीं पता, पर ऐसी नोटिस भिजवाकर वे शूद्रों के काम को 4-8 दिन तो रुकवा ही देते थे, जिससे उनकी आने जाने में ही फिजूल शक्ति खर्च होती थी और उन बेचारे शूद्रों पर अपना रुतबा जमाते थे और फिर वही कार्य पूरी आत्मीयता से करके सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों और शंकराचार्य जैसे लोगों से लक्ष्मी की स्तुति करवाते थे कि हे हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तू अपने कानून से रोकती है लाच खाने वालों को और उसी लाचार होकर लाच देने वालों को छोड़ देती है, इसलिए तू धन्य है। ऐसे कुलकर्णियों को तो गधे पर बैठाकर पूरे गांव घुमाना चाहिए। ढोंडीराव कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की उसे कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने पहचान लिया और अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया, पर सरकार तो ऐसे पहरेदारों की अनदेखी कर उन कलम कसाइयों को प्रसन्न करने में लगी रही। आज के कई ब्राह्मण तो शूद्रों के श्रम के लगान की वजह से पढ़ लिख कर विद्वान हुए, पर उन शूद्रों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के बजाय अपने मंत्र विद्या को ही सही दिखाने की कोशिश करते हैं। शूद्रों को अपना पिछलग्गू बनाया और उनसे कहलवाया कि सादावल के लिंग पिंड के सामने बैठकर ब्राह्मणों से जब अनुष्ठान करवाया तो इस साल बारिश हुई और महामारी भी रुक गई। इन अनुष्ठानों के लिए इकट्ठे किए पैसे से ब्राह्मणों को खूब खिलाया और खुद बचे भात दाल और रोटियां खाई, पर ऐसे मौकों पर वे लोग अंग्रेजों को प्रसाद के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते? ज्योतिराव कहते हैं कि ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और इकट्ठे होकर हर तरह का रुद्र नृत्य करके भों भों किया, तब वे अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत कैसे करते होंगे? ढोंडीराव कहते हैं कि तात, इसे ऐसे समझिए कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ज्योतिराव कहते हैं कि ठीक है, अपनी अपनी समझ है, पर आज के ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या से अपने कर्मों पर कलई चढ़ाने का कितना प्रयास कर लें, पर कुछ नहीं होने वाला। और उस नमक हराम बाजीराव जैसे ब्राह्मण का कहना ही क्या, जो अपने खानदान के मालिकों को कैद कर लिया और शूद्रों की मेहनत का पैसा लूट लिया और फर्स्ट सॉर्ट टरकांड जैसे कमिश्नर ने वह अधिकार पत्र या सनद जिससे उसने पार्वती जैसे संस्थानों का निर्माण किया और वहां अन्य जातियों के अंधे दुर्बल लोगों और उनके बच्चों की जगह आलसी मोटे ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की और नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की परंपरा शुरू की। ये सारी परंपराएं उनके स्वार्थ के लिए थी और अंग्रेजी सरकार ने इसे बंद भी नहीं किया और शूद्रों को ब्राह्मण इन ग्रंथों के आधार पर अपने पाँव का पानी भी पिला देते हैं। लेकिन अब तो ब्राह्मणों को पार्वती जैसे संस्थानों में शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। ऐसे में एक ब्राह्मण सभा का निर्माण कर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इससे कुछ प्रभाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा।
पर ऐसा करते नहीं। इसका तो मतलब वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे अज्ञानी शूद्रों को अंग्रेजी सरकार से दोस्ती करके गुलामी की जंजीर तोड़ देनी चाहिए और इसमें ब्राह्मणों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। धोंडीराव सवाल करते हैं कि आपने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी विभाग में ब्राह्मण ही हैं, तो इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन हैं? ज्योतिराव उत्तर देते हैं कि ये सरकारी पटवारी कुलकर्णी हैं। इसलिए अंग्रेजों ने अज्ञानी शूद्रों पर दया आने पर उसने सरकार को रिपोर्ट भेजकर कानून के द्वारा उसके कदम बांधने की कोशिश की थी और उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया। पर इन कलम कसाईयों ने अपने झूठे ग्रंथों के द्वारा उन शूद्रों को, जिन्हें न लिखना आता था न पढ़ना आता था, अंग्रेजी सरकार की आलोचना करके सरकार के प्रति नफरत की भावना पैदा कर डाली। पर अब अंग्रेजी सरकार को चाहिए कि हर ग्राम राक्षस को एक गांव को इनाम देकर यह हिदायत दे कि वे हर साल गांव की हकीकत स्थिति के बारे में हर साल रिपोर्ट भेजें। यदि ऐसा हुआ तो ब्राह्मणों द्वारा शिवलिंग की यात्रा करके उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने के बजाय चमत्कारी ढंग से रोटियां तैयार की गई और उसे गांव-गांव पहुंचाकर शूद्रों को खिलाने पर विद्रोह होने पर इन पटवारी कुलकर्णियों की एकता काम नहीं आएगी। और जब यूरोपियन उपदेश इन शूद्रों को सही ज्ञान देंगे तो वे शूद्र ग्राम राक्षसों के नजदीक नहीं खड़े होंगे। साथ ही सरकार को अपने ग्राम कर्मचारियों को उनके कार्यों की परीक्षा लेने के बाद ही उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे। इससे ब्राह्मणों में विशेष अधिकार की भावना नहीं पैदा होगी और सभी लोगों में पढ़ने लिखने की इच्छा पैदा होगी और सरकार को शिक्षा विभाग पर फिजूल खर्च न करके प्रत्येक यूरोपियन कलेक्टर साहब, जवारिस साहब जैसे सभी जाति के होशियार बच्चों के लिए कलेक्टर के बंगले की करीब पाठशाला खोलनी चाहिए और उन्हें पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक की ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर परीक्षा लेकर उन्हें काम सौंपना चाहिए। इससे शूद्रों को फंसाकर जो ब्राह्मण उनके खेतों को हड़पते थे, झगड़ा करवाते थे, नहीं करवा पाएंगे। आज तक शिक्षा विभाग पर खर्च लाखों रुपए से शूद्रों के एक भी पढ़े लिखे कर्मचारी नहीं हुए हैं। धोंडीराव कहते हैं कि ये कुलकर्णी शूद्रों की भूमि कैसे हड़पते होंगे? ज्योतिराव जवाब देते हैं कि ये अनपढ़ शूद्रों को स्वयं साहूकार बनकर कर्ज देकर उनका खेत गिरवी रखवाते थे और उनसे कागज पर अपने फायदे की शर्तें लिखवा देते थे और उनके अंगूठे के निशान लगवा लेते थे और वह शर्त को उनके सामने गलत पढ़ते थे और उन्हें गलत सुना भी देते थे और इस प्रकार से उनकी जमीन को हड़प लेते थे जब वह अपने कर्ज को वापस नहीं कर पाते थे। धोंडीराव फिर सवाल करते हैं कि ये जाति से ही कलम कसाई हैं, पर शूद्रों में किस किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे? ज्योतिराव जवाब देते हैं कि कुलकर्णी खेतीबाड़ी, जमीन जायदाद, सन त्योहार, पोला, होली आदि में झगड़े फसाद करवाते थे। धोंडीराव कहते हैं कि ये तो वास्तविकता है, पर ब्राह्मण कुलकर्णियों को इससे क्या फायदा होता होगा? ज्योतिराव कहते हैं कि अनपढ़ शूद्रों के घराने मन ही मन द्वेष के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इन कलम कसाईयों के नादरशाही की वजह से स्थानीय फौजदारी और दीवानी विभाग का खर्च शूद्रों पर बढ़ गया और वहां के अधिकांश कर्मचारी, मामलेदार, ग्राम सेवक इनसे बेईमानी करते थे और ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफ़ी बढ़ गई थी उस समय। तभी तो यह कहावत है कि सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ में अमुक तमुक दिए बगैर गरीबों के काम में हाथ तक नहीं लगाते वो। धोंडीराव फिर कहते हैं कि ये तो
गांव खेड़ों के शूद्र यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर अपनी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? ज्योतिराव कहते हैं कि ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो अपनी शिकायत क्या बताएंगे? पर यदि कोई बहादुर किसी बुटलर की मदद से किसी यूरोपियन कलेक्टर को यह बात बताई कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और यह बात कि कलम कसाईयों तक भनक भी लग गया, तो वे लोग कलेक्टर कचहरी में अपनी जाति के ब्राह्मण कर्मचारी से बाबू से लेकर रेवेन्यू तक और जज ब्राह्मण कर्मचारी तक अंदर ही अंदर अपनी यवनी वर्दी घुमा देते थे और ये मामले में इतनी उलझन पैदा कर देते थे कि बड़े बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर सत्य असत्य को नहीं पहचान पाते थे और अंत में शिकायतकर्ता को ही कहना पड़ता था कि तू ही बड़ा शरारती है। इस तरह से कई शूद्र तो मान लिए होंगे कि उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है। कई शूद्रों के दिमाग में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और वो अधपगले की तरह पागलपन का शिकार हो गए होंगे। ढोंडीराव कहते हैं कि इसका मतलब कि ब्राह्मण लोग मामलेदार होने की वजह से अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्योतिराव कहते हैं कि कई ब्राह्मण मामलेदार तो अपने बुरे कर्तृत्व के कारण सरकार की नज़र में अपराधी भी सिद्ध हुए और सजा पाने के काबिल भी हुए थे। वे गरीबों पर इतना जुल्म ढाते थे कि उसका एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। पूना जैसे शहर में तो साहूकारों को कुलकर्णी द्वारा लिखवा कर लाई गई लायकी को दिखाए बगैर जमानत नहीं मिलती थी और शहर की म्यूनिसिपैलिटी तो बिना कुलकर्णी का अभिप्राय समझे किसी को नया मकान तक बनाने की इजाज़त नहीं देती थी। कुलकर्णी से पास नगर का नक्शा होने के बावजूद नई खरीद करने वालों के नाम की नकल हर साल मामलेदार के दफ्तर में रखने की परंपरा शुरू की गई थी और इस व्यवस्था को बरकरार रखा गया। इस तरह से ये कलम कसाई अपनी रोटी पकाते थे। इसके अलावा अधिकांश अज्ञानी अनपढ़ शूद्र अपने बगल में कपड़े लत्ते दबाए ब्राह्मण कर्मचारियों के बारे में चिल्लाते दिख जाएंगे। कोई कहता है कि कुलकर्णी की वजह से मामलेदार ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया और प्रतिवादी ने मेरे सभी गवाह बदल दिए। कोई कहता है कि ब्राह्मण मामलेदार ने मैं जैसा बोला वैसा लिखा ही नहीं और मेरा मामला ही पलट गया। मैं अब पागल होने की स्थिति में हूँ। कुछ कहते हैं कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मेरा काम बंद करवा दिया और जब हल जोतना मैंने अपने खेत में शुरू किया तो उसने अर्जी दे दी और उस झूठी अर्जी पर मुझे ही दंडित किया गया और दंड राशि न देने से मुझे जेल में रहना पड़ा। और उधर प्रतिवादी ने मेरी जोते खेत में अपनी फसल बो दी। कुछ कहते हैं कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने ब्राह्मण क्लर्क को आदेश लिखने का मौखिक रूप से कहा। उस आदेश के विरुद्ध उस क्लर्क ने सारी बातें लिख डाली और कलेक्टर को पढ़कर सुनाते समय वह वही पढ़ा जो कलेक्टर ने उसे मौखिक रूप से बोला था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूजा के कमरे में मंत्रोच्चार के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, खेत नीलाम हो गए, घर की सारी चीज लूट ली गई, उनके बीवी बच्चे भूख से मरने लगे। कोई ब्राह्मण कर्मचारी मजदूरों से कार्य करवाता है। वह मजदूरों से कहता है कि तू खाना खाकर मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के साथ सारी रात सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर भी आ जाना, क्योंकि कल शाम को बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने आने वाले हैं। इस तरह से और कई सारी परेशानियाँ अंदर ही अंदर भोगनी पड़ती है। उसके बारे में मेरे भाई आकर घर बताते हैं और आंखों से आंसू बहाते हैं। वे कहते हैं कि हम क्या करें,
ये ब्राह्मण 18 जाति के गुरु हैं और सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए ये जैसा बर्ताव करते हैं हम शूद्रों को एक शब्द नहीं कहना चाहिए या कह नहीं पाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्रों को ऐसा कहने का अधिकार ही नहीं है, पर यदि हमें अंग्रेजी बोलना आ जाए तो इन ब्राह्मणों की सारी करतूतों को अंग्रेजी साहबों को बता देता। इसलिए इन तमाम दलीलों में जो आपको सच लगे उसे गंभीर रूप में सोचकर इसका पूरी तरह बंदोबस्त करना चाहिए और तमाम करतूतों को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार से का धर्म है। ढोंडीराव कहते हैं कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने की वजह से है, तो यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे ब्राह्मणों के इस लुच्चागिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? ज्योतिराव कहते हैं कि इन ब्राह्मण कर्मचारियों के कारण उनके पास काम बहुत होने के कारण वे जरूरी काम ही कर पाते हैं, इसलिए इन अनर्थों की खोजबीन करके सरकार को रिपोर्ट करने का समय नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, कोंकण में अधिकांश दयालु कलेक्टर तो शूद्रों पर ब्राह्मणों द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों के विरुद्ध ब्राह्मण जमींदारों के प्रतिवादी भी हो गए। पर इसी समय ब्राह्मण जमींदारों ने अपने मतलबी धर्म की सहायता से अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों में सरकार के विरोध में गलत बातें प्रचलित की हैं और शूद्र भी सरकार के विरोध में संघर्ष करने का मानसिक रूप से तैयारियां कर चुके हैं। ढोंडीराव कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपने हाथ खड़ा किए तो उनकी बड़ी हानि होगी और यह समय ब्राह्मणों की दास्ता से मुक्त होने का सबसे अच्छा मौका है। यदि आपको कोई सुझाव सूझ रहा हो तो अंग्रेजी सरकार से जाकर बताइए, क्योंकि इन शूद्रों को कहने का कोई फायदा नहीं है, वे मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं। ज्योतिराव कहते हैं कि इस पर मेरा यही कहना है कि ब्राह्मणों को उनकी संख्या के अनुपात में सरकारी विभाग में नियुक्ति तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि अन्य जातियों के अनुपात में नियुक्ति न हो जाए। उसकी जगह पर यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्ति करें। इससे ब्राह्मण कर्मचारियों को शूद्रों और सरकार का नुकसान करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही सरकार को यूरोपियन कलेक्टरों को जिन्हें मराठी भाषा बोलनी आती है उन सभी को उम्र भर पेंशन देकर उन्हें गांव खेड़ों में रहने वाले अज्ञानी शूद्रों के बीच मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इन ब्राह्मण कुलकर्णी कर्मचारियों पर नज़र रखनी चाहिए। साथ ही सभी पेंशन भोगी कर्मचारियों से गांव की प्रतिवर्ष रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। इससे सरकारी विभाग के ब्राह्मणों की चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा और शिक्षा विभाग की दुर्दशा का बंदोबस्त हो जाएगा। और जब इन अज्ञानी सूत्रों को यथार्थ का पता चलेगा तो इन कुतर्की ब्राह्मण अधिकारियों का निषेध करेंगे और सरकार के एहसानों को मानेंगे। ढोंडीराव कहते हैं कि फिर आप बचपन में अखाड़े खेलने, निशाने पर गोली दागने की कसरत क्यों कर रहे थे? ढोंडीराव जवाब देते हैं कि अपनी दयालु सरकार को मार भगाने के लिए। ढोंडीराव फिर कहते हैं कि लेकिन आपने इस तरह की दुष्ट मसलहत कहाँ से सीखी? ज्योतिराव कहते हैं कि 2-4 ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारवादी ब्राह्मण सभी कहते हैं कि अपने में ही अधिकांश लोग अनादि धर्म के बारे में अज्ञानी हैं, इसलिए सभी लोगों में एकता समाप्त हो गई है और जाति भेद पैदा हो गई है। इसी बिखराव से अपना कामकाज अंग्रेजों के हाथों में चला गया और वे उनको अपने मतलबी धर्म का आधार दिखाकर अपने धर्म बंधु बना रहे हैं और इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाले बगैर हम लोगों में अमेरिकी, फ्रांस, रसियन लोगों की बराबरी आना संभव नहीं है। और उन्होंने टॉम्स पेंस के ग्रंथों के कई वाक्य को दिखाकर यह सिद्ध करके बताया। इसी वजह से यह मूर्खतापूर्ण आचार अपने बचपन में मैंने किया, पर जब इन ब्राह्मणों की मतलबी मलहम पट्टी मेरे ध्यान में आई
तब हमने सोचा कि हम सभी शूद्र लोग अंग्रेजों के धर्म बंधु होते ही उनके पूर्वजों के तमाम ग्रंथों का निषेध करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के बाप को भी कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों से ब्राह्मण ऊंचे वर्ग के हैं। अंग्रेजों को तो देशाभिमान शब्द मालूम भी नहीं था, और बलि राजा यानी कि ईसा मसीह से पहले के आने के पहले वो देशाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से पढ़ा था। वे ईसा मसीह या बलि राजा के अनुयायी हुए और बहुत सद्गुणी बन गए। और आप जॉर्ज वाशिंगटन और फ्रांस के लफेटे जैसे आदमी को देख सकते हैं। यदि उन्हें भी स्वदेशाभिमान वास्तव में मालूम होता तो वे अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देश बंधुओं यानी कि शूद्रों को नीच लिख देते। और ये ब्राह्मण जो मैला खाने वाले पशु का गोमूत्र पीकर पवित्र होते हैं, वो शूद्र के हाथ का साफ पानी पीकर अपवित्र हो जाते हैं। बताओ, ऐसे परोपकारी को जो ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करा रहे हैं, उनको देश से भगाने की कसरत कौन कर सकता है? पर एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि अंग्रेजी शासन हमेशा नहीं साथ रहने वाली है। ऐसे में शूद्रों को इस परंपरागत गुलामी में से जल्द मुक्त होने में ही बुद्धिमानी है। एक बार भगवान ने शूद्रों पर दया करके अंग्रेजों के हाथों ब्राह्मण नाना साहेब पेशवा के विद्रोह को चकनाचूर करवा दिया, नहीं तो ब्राह्मण ने अब तक कितने महारों को संस्कृत श्लोकों के पठन पाठन के लिए काला पानी दिखा दिया होता। धोंडीराव कहते हैं कि सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं। इसका क्या मतलब है आपका? ज्योतिराव कहते हैं कि जिस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी ग्रंथों, शास्त्रों और साहित्य में जो बेईमानीपूर्ण बातें लिखी हैं, उसका रहस्य खुल जाएगा। वे इससे भयग्रस्त हो गए और वे सरकार से कभी कभी अकेले में मिलकर उनके अधिकार में जितनी पाठशालाएं थी, उन सभी में बुनियादी शिक्षा विभाग से सभी महत्वपूर्ण किताबों को अखबारों गुलाबी रंगीन मसलने देकर निकलवा दिया। धोंडीराव कहते हैं कि लेकिन सरकार का इसमें क्या दोष है, जरा समझाइए तो। ज्योतिराव कहते हैं कि बिल्कुल सरकार का इसमें दोष है, क्योंकि जिन ब्राह्मणों की दलील पर उस तरह के सत्य कहने वाली किताब को पाठ्यक्रम से निकाल दिया और उन किताबों का विरोध करने वाले लोगों द्वारा तैयार किताब को स्कूलों के अभ्यास क्रम में लगवा दिया और उन विरोधी लोगों को शूद्रों के स्कूलों में नियुक्त भी कर दिया, जिससे उन नियुक्त शिक्षकों ने उस बहिष्कृत पवित्र किताबों के विरुद्ध शूद्रों के मुंह से उपदेश दिलवाना शुरू कर दिया। हमारी सरकार को चाहिए कि उन किताबों के साथ उन शिक्षकों की निकालकर शिक्षा विभाग ही बंद कर देना चाहिए, और वे शिक्षक घर बैठ जाएंगे तो उन्हें जो प्रतिवर्ष 7,000 तक तनख्वाह देनी पड़ती है, उसका बोझ तो शूद्रों पर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इस मुआवजे के कारण ही तो वो स्कूलों में खुली जगह पर कुर्सी पर आराम से बैठते हैं और शाम को बाहर घूमने के लिए घोड़े की गाड़ी पर सवार होकर सज धज कर निकलते हैं और अपने परिचितों से मेल मिलाप करते हैं। पर शूद्र लहलहाती धूप में रात दिन परिश्रम करता है। इसके विपरीत वह मिशनरी उपदेशक जो धर्मोपदेश देता है, इन ब्राह्मण शिक्षकों से लाख गुना सही है। उन्होंने शिक्षा विभाग के लाखों रुपए खा लिए, पर आज तक किसी अछूत या शूद्र को शिक्षित नहीं किया। क्यों आज तक इन लोगों ने किसी को म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं बनाया? जरा बताओ कि वे ब्राह्मण अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। ये जो तथाकथित देशभक्त हैं, पिछले साल पानी के अकाल में अछूतों को सरकारी बावली से पानी भरने में भी कोई मदद नहीं की थी। धोंडीराव कहते हैं कि आपका कहना तो एकदम सच है, पर शूद्रों में भी कई विद्वान म्युनिसिपैलिटी में हैं, पर क्या वो शूद्र सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने योग्य कुछ लोग क्या अछूतों में भी मिल जाएंगे? ज्योतिराव कहते हैं कि ऐसे शूद्र सदस्यों से भी कई गुना अच्छी तरह लिखने, बोलने, पढ़ने वाले कई अछूत लोग मिलेंगे, पर ब्राह्मणों के नकली धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हें छूना भी पाप समझा गया है।
इससे स्वाभाविक रूप से उन बेचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिलकर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध होगी। वे तो गधे की बोझ लाद कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ढोंडीराव कहते हैं कि सभी जातियों का अलग अलग संख्या प्रमाण देखने से म्यूनिसिपैलिटी में विशेष रूप से किस जाति के सदस्यों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। ज्योतिराव का उत्तर होता है ब्राह्मणों की। ज्योतिराव कहते हैं कि इसलिए इस म्यूनिसिपैलिटी में बेगारियों और भंगियों से ज़्यादा ब्राह्मण कर्मचारियों की संख्या है। इनमें से कुछ जल प्रदाय विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी थे। वे भयंकर गर्मी में भी ब्राह्मण जाति के घरों की टंकियों में मनचाहा पानी भरते थे और धोती बर्तन कपड़े धोकर बहुत पानी व्यर्थ करते थे। पर गरीब शूद्र के बस्तियों में टंकी में दोपहर बाद पानी का एक बूंद भी नहीं गिरता था। उधर जूनागंज मंडी आदि मोहल्ले में तो शूद्रों ने म्यूनिसिपैलिटी से कहकर टंकी बनवाने की बात भी की थी, पर ब्राह्मणों की विभाग में ज़्यादा संख्या होने से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर पिछले साल जब पानी का अकाल पड़ा तो महार मतंगों ने काले हौद को छूकर पानी भरना शुरू किया तो म्यूनिसिपैलिटी को होश आया। छोड़िए इन बातों को, पर इन मराठी अखबार इस म्यूनिसिपैलिटी की इस रवैये के बारे में सरकार को आगाह क्यों नहीं करती है। ज्योतिराव कहते हैं कि मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने के कारण अपनी जाति के विरुद्ध कलम नहीं चला सकते। जब इसका यूरोपियन मुखिया था तो ब्राह्मण संगठित होकर यह आरोप उन पर लगाता था कि ऐसा करने से सभी प्रजा का नुकसान होता है और उनके विरुद्ध गलत सलत अफवाहें फैलाकर उनको इतना त्रस्त कर देते थे कि उनको मुखिया पद से इस्तीफा देना पड़ता था और वे म्यूनिसिपैलिटी का नाम लेना ही छोड़ देते थे। और इन ब्राह्मण अखबारों को सुन करके शूद्र और अछूतों की बात व्यक्त हुई मान लेती थी। उसमें अधिकांश अछूत तो अखबार जैसी बला का नाम भी नहीं जानते कि वह कौन सा सियार कुत्ता या बंदर है। और ब्राह्मणों ने सरकार का मजाक करके अनपढ़ लोगों के दिलों को आकर्षित किया और ऐसे ही तमाम सरकारी विभागों में ब्राह्मण जाति के कर्मचारियों की भर्ती होने की वजह से शूद्रों और अछूतों का भयंकर नुकसान हुआ। पर जांच पड़ताल करने की फुर्सत कहाँ है, मतलब यह सब कहने की फुर्सत कहाँ मिलती है। ढोंडीराव कहते हैं कि चारों ओर सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुलता होने की वजह से ही शेष सभी जाति के लोगों का नुकसान हुआ है। तो आप इस संबंध में एक छोटी सी किताब लिखकर दक्षिणा प्राइज कमेटी को पेश कर दीजिए, इससे सरकार की बंद आंखें खुल जाएंगी। ज्योतिराव कहते हैं कि ब्राह्मण अपने मतलब धर्म के गपोड़े से अज्ञानी शूद्रों को किस तरह बहकाकर फुसलाकर खाते पीते हैं और ईसाई मिशनरी अपने निस्वार्थ धर्म की सहायता अज्ञानी शूद्रों को सही ज्ञान देकर सत्य मार्ग पर लाते हैं। इन सब बातों पर एक छोटा सा नाटक लिखा है और उसे 1855 में दक्षिणा प्राइज कमेटी को भेजा, पर जिद्दी ब्राह्मण सदस्यों के दुराग्रह से वहाँ भी ना चल सकी वह और नापसंद किया गया उसे। लगता है दक्षिणा प्राइज भी म्यूनिसिपैलिटी की छोटी बहन ही लगती है। अंत में उस किताब में अलग किताब ब्राह्मणों की चालाकी के संबंध में लिखा और उसे अपने पैसे से छपवा कर प्रसिद्ध करवाई। उस समय पूना के एक मित्र ने अधिकारियों को उस पुस्तक को खरीदने की सूचना भिजवाई, पर वे भी ब्राह्मणों के डर से किताब नहीं खरीदे। ढोंडीराव कहते हैं कि आपको अपने लिए लोगों के आगे पीछे करने की आदत है नहीं, इसलिए आपकी किताबें बिकती नहीं हैं। ज्योतिराव कहते हैं कि भाई अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना इस काम के अच्छेपन को भी धब्बा लग जाता है। उन्होंने मेरी किताब नहीं खरीदकर मेरा कोई नुकसान नहीं किया और मैं उन घटिया लोगों के सामने किसी प्रकार की अर्जी भी नहीं करूँगा। ऐसे में मुझे अपने उत्पन्नकर्ता पर निर्भर करना चाहिए। ढोंडीराव कहते हैं कि
आपने ब्राह्मण जात की लड़कियों के स्कूल की स्थापना की तो सरकार ने आपको शॉल भेंट की, और बाद में अछूतों के लिए स्कूल की स्थापना में कई ब्राह्मणों की सहायता ली और उनमें बड़े जोर शोर से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, पर बाद में वो बंद हो गई। कुछ साल के बाद तो आपने यूरोपियन लोगों के यहाँ आना जाना भी बंद कर दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है? ज्योतिराव कहते हैं कि ब्राह्मण जात की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने से सरकार को बड़ा आनंद हुआ और मुझे शॉल भेंट की, लेकिन जब अछूत लड़कों के लिए स्कूल खोला तो कई ब्राह्मणों को सदस्य बनाया, और स्कूल के शुरू करने में यूरोपियन रेवेन्यू कमिश्नर रिब्ज साहब की अर्थ सहायता कभी नहीं हम भूल सकते हैं, जिन्होंने सहायता के अतिरिक्त बार बार आकर छात्रों की पढ़ाई की तरक्की के बारे में पूछते रहते थे। इन उपकारों के लिए अगर शूद्र अपनी चमड़ी की जूती बनाकर उनके पाँव में पहना दे तो भी कम होगा, लेकिन बाद में जब स्कूलों में ब्राह्मणों के पूर्वजों की बनावटी धर्मशास्त्रों में लिखी धूर्ततापूर्ण बातों के संबंध में पढ़ाना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने यह रुख किया कि अछूत बच्चों को इतना ही पढ़ना लिखना चाहिए कि उन्हें केवल अक्षरों का ज्ञान हो, इससे ज़्यादा नहीं। पर मेरे हिसाब से अछूतों को इतना पढ़ना लिखना चाहिए कि वे अपना हित और अहित स्वयं जान सके, क्योंकि लगता था कि पढ़ लिख कर वे बुद्धिमान बनेंगे बस, और यदि वे पढ़ लिख लेंगे और सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और सच झूठ में फर्क उन्हें आ जाएगा तो वो हम लोगों का निषेध कर देंगे, और वे सरकार के वफादार बनकर हमारे पूर्वजों ने उन पर जो जुल्म किए उसका इतिहास पढ़कर हमारा निषेध कर सकते हैं। इसी तरह उनके और मेरे विचारों में फर्क पड़ने लगा और उन दोनों संस्थाओं से एक ओर मैं हट गया। इसी दरमियान मंगल पांडे का विद्रोह शुरू हुआ और सभी यूरोपियन लोग मेरे साथ पहले जैसा खुलकर बातचीत भी नहीं करते हैं। इस तरह मैंने भी उनके घर आना जाना एकदम बंद कर दिया। ढूंढीराव कहते हैं कि मंगल पांडे की बदमस्ती के कारण यूरोपियन हम लोगों को नज़रअंदाज किए, पर यह उनकी उदारवादी दृष्टि पर शोभा नहीं देता। उसी प्रकार हमें ब्राह्मणों की विधवा नारियों के गर्भपात आदि जघन्य आपराधिक कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भधारिणी नारियों को गुप्त प्रसूत करना चाहिए। इसके लिए हमने अपने घरों में पूरी व्यवस्था की है और हमने सरकार से कोई सहायता भी नहीं मांगी। उस काम के लिए नाम मात्र के लिए ब्राह्मण सदस्यों से कुछ न लेते हुए यह कार्य हमने अपने स्वयं के खर्चे से चलाया है। ज्योतिराव कहते हैं, अपनी सरकार के बारे में कह सकते हैं, जिधर दम उधर हम। चूँकि अछूतों को छूने का भी अधिकार नहीं होने से काम धंधा के दरवाजे बंद हुए, तो उनको पेट की आग बुझाने के लिए चोरी डकैती जैसे अवैध कार्य करना पड़ा। लेकिन चोरी डकैती जैसे कामों को रोकने के लिए सरकार ने शूद्रों को पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का दस्तूर शुरू किया। लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ और विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही की वजह से उनको व्यभिचार करने को मजबूर होना पड़ा। परिणामतः उन्हें कभी कभार गर्भपात और भ्रूण हत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है, और हमारी न्यायी सरकार इसे देखती तो है पर मातंग रामोसियों की तरह निगरानी नहीं करती इसका, क्योंकि सरकार को भ्रूण हत्या से ज़्यादा दोष चोरी डकैती लगता है। दूसरी ओर ब्राह्मणों की कम बकवास ज़्यादा रहती है। ढूंढीराव कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर आपने पहले कहा था कि सरकारी शिक्षा विभाग में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, इसका क्या मतलब है आपका? ज्योतिराव कहते हैं कि इस सरकारी शिक्षा विभाग में जो अव्यवस्था है उसके बारे में लिखा जाए तो एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसी डर से उसमें से एक दो बातें उदाहरण स्वरूप यहाँ ले रहा हूँ। पहली बात यह है कि शूद्र और अछूत बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस काम में पूरी अनास्था है हमारी इस अंग्रेजी सरकार की। ढूंढीराव कहते हैं कि सरकार ने सभी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक
प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है। सरकार के मन में कोई भेदभाव की भावना तो नहीं दिखाई देती। ज्योतिराव कहते हैं कि अच्छा, तब बताओ कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों ने अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है? जवाब दो। ढोंडीराव कहते हैं कि सभी पंडित कहते हैं कि अछूत के बच्चों को स्कूल में दाखिल करते ही हिंदुस्तान में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी, बड़ा असंतोष पैदा होगा, इसलिए सरकार ऐसा करने से घबराती है। ज्योतिराव कहते हैं कि सरकार को अपनी फौज में सभी जाति को भरती है तो अव्यवस्था नहीं पैदा करती, पर यह सरकार की लापरवाही है, क्योंकि फौज में भर्ती करने का काम स्वयं करती है, पर शिक्षक प्रशिक्षित करने का काम किसी गोबर गणेश ब्राह्मण को सौंप देती है। पर यदि उसे इस काम की कुछ भी जानकारी होती तो अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार करने में आनाकानी ना करती और स्कूलों में ब्राह्मणों के बच्चों की फालतू भर्ती ना होती। ढोंडीराव कहते हैं कि फिर सरकार को क्या करना चाहिए? ज्योतिराव कहते हैं कि सरकार को इस काम को यूरोपियन कलेक्टरों को सौंपना चाहिए, तब शिक्षा का कार्य सफल होगा और ब्राह्मण कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें गांव खेड़ों में जाकर समझना चाहिए कि पढ़ना लिखना सिखाने से कितना लाभ होता है, क्या लाभ होता है। इससे सभी गांव वाले खुशी होकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों को कलेक्टर के हवाले कर देंगे। इससे शिक्षा का प्रचार प्रसार सफल होगा। इस संबंध में कहावत है कि जेनो काम तेनो धाय, बिना करे तो गोता खाए। जब शूद्र पढ़ लिख कर तैयार होंगे तब उन्हें अपनी जाति का अभिमान होगा। अपने बच्चों को वो पढ़ना लिखना के लिए प्रेरित करेंगे और वे अपने बच्चों को जानवरों के पीछे डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उनके पीछे जाने से पहले उनमें शिक्षा के प्रति इतना प्रेम भर देंगे कि वे खेत पर जानवरों को संभालने के लिए बारी बारी से जाएंगे और अन्य बच्चों को गिल्ली डंडा खेलने से भी रोकेंगे। अमेरिका ने भी अपने गुलामों को 3 साल तक लगातार उन्हीं के वर्ण बंधुओं द्वारा जंग करने के कारण उन्हें आज़ाद कर दिया। अरे, जब सरकार को एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्र या 9 अछूत प्रोफेसर कम तनख्वाह में प्राप्त होने की पूरी संभावना है, तो क्यों इन ब्राह्मणों के पीछे लगी हुई है और अज्ञानी भाइयों की कमाई का रुपया पैसा इस तरह बेहिसाब खर्च क्यों कर रही है? ज्योतिराव कहते हैं कि जहाँ शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने संभालने वाला नहीं, वहाँ अछूतों के बच्चों की बात तो आप भूल ही जाइए। ज्योतिराव फिर जवाब देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? तुम ही कहते हो ना कि सरकार भेदभाव नहीं करती, फिर यह जो कुछ हो रहा है इसकी वजह क्या है? फिर ढोंडीराव अपना जवाब देते हैं कि इसका कारण वहाँ सभी ब्राह्मण कर्मचारियों का होना ही प्रतीत होता है। आपने एक बात बताई थी कि जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले आपके पास नौकरी के लिए था, वह अछूतों के स्कूल में आकर किसी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाता था। लेकिन जब वही ब्राह्मण रसोइया बना तो एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच ले आया, क्योंकि उसने टंकी से पानी निकाल कर पी लिया था। ज्योतिराव कहते हैं कि पंडितों द्वारा रचे गीतों को आज भी सभी नए समाजों में गाया जाता है और वे अभी भी पत्थरों के भगवान को पूजना छोड़े नहीं हैं। और वही पंडित घर की टंकी को शूद्र को छूना नहीं चाहिए, इसलिए उसे ढक कर काशी जाकर वहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। पर पंडितों ने निष्पक्ष म्यूनिसिपैलिटी में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने टंकी के इर्द गिर्द के घरों को वैसा ही कायम रखा, पर टंकी के ऊपरी भाग में छोटी सी चोर टंकी बांध दी और उसका पानी अपने स्नान करने और पापों को धोने के लिए मनमानी खर्च करते रहे। अंत में ढोंडीराव कहते हैं कि आपके संवाद से सिद्ध होता है कि पंडितों ने
अपने नकली धर्म के नाम पर हमारी भोली सरकार के आंखों में धूल झोंकी है और शूद्रों का अमेरिका के गुलामों से भी अधिक शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इस बनावटी धर्म का निषेध करना चाहिए और जागृत होना चाहिए। आप इन लोगों में जागृत लाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव कहते हैं कि कल शाम को ही एक पर्चा मैंने तैयार किया है और उसे अपने साथी को सौंप कर कहा कि उसकी गलतियां ठीक करके पाई मात्रा ठीक करके एक एक प्रति तैयार कर सभी ब्राह्मण भाइयों और ईसाई अखबार वालों के अभिप्राय के लिए भेज दीजिए। उस खर्चे का स्वरूप इस प्रकार है। शूद्रों को ब्राह्मण राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। मूल ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर हमला किया। उन्होंने यहाँ के हमारे मूल क्षेत्रवासी पूर्वजों को पराजित कर अपना गुलाम बना लिया और जैसे मौका मिलता रहा उन्होंने मतलबी नकली ग्रंथ बनवाए और उन सब की एक मजबूत किला बनाकर उसमें सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बनाकर रख दिया और अपना मौज मस्ती से जीवन गुजार रहे हैं। और इस दरमियान जब अंग्रेज बहादुरों का राज इस देश में कायम हुआ तब अधिकांश दयालु यूरोपियन और अमेरिकी लोगों को हमारे ऊपर के उत्पीड़न देखा नहीं गया और वो जेल खाने में बार बार आकर उपदेश दिए, ए मेरे भाइयों, आप सभी लोग भी हमारी तरह के इंसान हैं और हमारा जन्मदाता भी एक ही है। तो आप सभी लोग तमाम मानवीय अधिकारों के होने के बावजूद ब्राह्मणों के नकली वर्चस्व क्यों मान रहे हो? और मैं इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को पढ़ा और मानवीय अधिकार को समझ लिया तो नकली ब्रह्म दरवाजे को लात मार कर जेल खाने से बाहर निकल आया। और अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ब्राह्मणों के जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर हम शूद्र ब्राह्मणों के गुलाम हैं और जो ग्रंथ हमारी गुलामी का समर्थन करते हैं उन सभी का निषेध करता हूँ और जिन धर्म शास्त्रों के आधार पर सभी लोगों को समान मानवीय अधिकार और समान उपभोग का अधिकार दे, उस ग्रंथकर्ता को मैं अपने निर्माता के संबंध में छोटा भाई समझकर उस तरह अपना आचरण रखूँगा। दूसरी बात कि लोग अपनी एक तरफा सोच के अहंकार में जबरदस्ती किसी को भी नीच समझने लायक आचरण करने लगते हैं, उन लोगों को ऐसा आचरण देखकर अपने निर्माता द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों को धब्बा नहीं लगने दूंगा। तीसरी बात, जो गुलाम केवल अपने निर्माता का मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय कर उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं, इस बात का यकीन होने पर उनको अपने परिवार का भाई मानकर उनके साथ प्यार से खाना पीना करूँगा, चाहे वे किसी भी देश के रहने वाले हों। तो दोस्तों, ये था गुलामगिरी का तृतीय भाग और इस के साथ ही यह पुस्तक समाप्त होती है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।